नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज गौर फरमाइए आप सभी। सासू माँ इधर सो रही हैं, बुआ सास माँ उधर सो रही हैं। ये एक बार उठ कर नहा धो कर चा चू पी कर सारा कुछ कर गए, ये दोबारा दोबारा लोट मार रहे सारे के सारे। क्या हुआ बुआ जी? ये बड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही तो फिर रजाई की ओढ़ रखी बुआ? रजाई जाटे के मार ओढ़ रखी। बुआ रजाई में हंसरी पड़ी हुई है। गर्मी इतना लगा दी मुझे रुचि में। नहीं, गर्मी लग रही तो रजाई ओढ़ क्यों रखी? अगर रजाई जाटे के मारे ओढ़ रखी तो गर्मी क्या में लग रही? गर्मी लग रही है हाथों में, उसमें फॉल में। अच्छा ठंडा लग रहा है हाथों में। अच्छा। बढ़िया बगल हो जाती तो फिर एक काम ही होता। तो बुआ कंबल तार दे, गर्मी गर्मी लगन दे। ये तार रखा क्यों गए? अच्छा, साइड में को हवा ले रही क्या बुआ जी? नहीं दिखे तारा रात को जब ना नींद आई, सोटर कट रात को जब ना नींद आई। अच्छा, फिर भी नींद आई क्या बुआ जी? नहीं नींद नहीं आ रही, मैं ठंड जाता मेरे पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बुआ जी। कहाँ आ रही धुंध? आ गई क्या आज? अब तो आने लगी, कोहरा आ रहा। कहाँ को आया है को? मतलब थोड़ा आ रहा तो रहा, हल्का हल्का आ रहा। नहीं, कोहरा तो वो हो रहा है ज्यादा, तो धुआं धुआं सा हो रहा है। अरे मुझे लग रहा कोहरा नहीं है, धुआं है, धुआं सूंघ सी तो लग रहा मुझे, धुएं की खुशबू आ रही उससे लग रहा। पता नहीं जी, वैसे तो देखो हो तो रहा धुंधला धुंधला सा, यूँ नहीं कह सकते। तो खैर यहाँ पे ये रात कल ना सरसों पिड़ के आई थी जो, वो यहाँ पे इन्होंने फैला दी थी। पहले तो फैला दी और इसमें से इतनी झाड़ आंखों में लग रही थी ना, सबकी आंखों में पानी चल रहा था पूरा, इसमें से झाड़ लगे। और अब इसे भरना, कुछ तो भर दी, मुझे लगा कट्टे कम रह गए दिखा। तो कट्टे अनुज भैया घेर में से लेने जा रहे, क्या करने जा रहे मुझे भी नहीं पता। तो इसको भरनी, उससे पहले मुझे बनाना है आरू के लिए पराठा। आरू जाएगी स्कूल में और उसके लिए मैं पराठा बना दूँ, एक ट्रायंगल वाला। फिर उसके बाद ये वाला काम नपेटेंगे हम। तो चलिए जी, बस लगते हैं काम पे मॉर्निंग मॉर्निंग में। और हाँ, जिज्जा जी चले गए हैं आज वापस पिंजौर। सुबह ही 4:30 के करीब मम्मी बता रहे थे कि चले गए थे। मैं तो बाद में उठी थी, लेकिन वो उससे पहले चले गए थे। तो चलिए जी, लगते हैं अब काम पे अपने। तो जी यहाँ पे ये सर क्या है, ये खल भर दी है कट्टों में। थोड़ी सी अनुज भैया ने भर दी थी पहले, फिर बाकी बची हुई मैंने भर दी थी। कट्टे कम रह गए थे, फिर मम्मी कट्टा देखने गई थी तो फिर इनमें थोड़ी कम कम सी थी। मैंने कहा चलो इन्हीं में डाल दूँ, थोड़ी थोड़ी सी अगर आएगी तो। और ये भी है कि भाई जो काम साथ के साथ हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि छोड़ने को तो मैं भी छोड़ जाऊँ या मतलब छोड़ के बैठ जाऊँ कोई भी काम है, लेकिन फिर भी पता ही है कि अपनी करना वो थोड़ी देर बाद करना। तो इसीलिए ये रहता है कि अपना जितना काम अब निपट जाए, मतलब शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले जितने काम निपट जाए वो सारे सही है। और यही कोशिश हो रही है कि मतलब जल्दी जल्दी हो भी जाए, ताकि बाद में फिर जो रहे वो शादी का ही काम रहे, ये ना रहे कि भाई ये ऐसे नहीं करा, ये वैसे नहीं करा, ये वाली चीज़ ना रहे। तो यहाँ पे देखिए एक पल्ली जो है वो खाली होगी, ये वाली जो बच रही है खल, इसको मैं दूसरे कट्टे में कर दूंगी। और फिर पहले तो मम्मी इनको कह रही थी कि छत पे रखवा देंगे, कि भाई छत पे रख देंगे। फिर अनुज भैया कहने लगे कि नहीं, घेर में ही रख देंगे, वहाँ पे है। मम्मी मना कर रहे थे, अनुज भैया कह रहे थे कि वहाँ पे जगह है। तो मैंने तो बांध के रख दे। फिर मैंने कहा ये रखे, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे रखवा दियो, घेर में रखवाने घेर में रखवा दियो, छत पर रखवाने छत पर रखवा दियो। तो यहाँ पे देखिए मैं इनमें कट्टों में कर रही हूँ। और रुचि जो है वो किचन में अंदर लग रही है, दूध वगैरह की जो बाल्टियाँ है वो धुल रही है। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं ऊपर का काम करती हूँ, किचन का काम ज़्यादातर रुचि ही संभालती है। मैं कभी मतलब जैसे दिन में या एक कैसे भी करके खाना बनवा देती हूँ मैं, बाकी के जो काम है वो रुचि खुद करती है। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं बांध रही हूँ। और यहाँ पे ना वीडियो कॉल आ रही थी कृष्णा की, और मुझे ना बच्चों की याद भी बहुत आती है। लेकिन मैं ना मतलब मैं जैसा यहाँ पे हूँ आई हुई, मुझे 8 दिन सारे हो गए शायद, जहाँ तक मैं जानती हूँ आए हुए। मैंने अभी तक किसी के सामने ये भी जिक्र नहीं करा कि हाँ भाई मुझे बच्चों की याद आती है, या मैं बच्चों को छोड़ के आई हुई, या कैसे भी। क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगता है कि ले मैं ना यूं कर रही कि भाई मैं बता रही कि मैं बच्चों को छोड़ के आई हुई।
हालांकि कई बार मन बहुत दुखता है कि भाई बच्चे हैं, क्योंकि पिछले मतलब 2-3 महीने से, अगस्त के टाइम से मान के चल लीजिए, अगस्त से क्या, वैसे तो जब से मम्मी गए तब से तो मैं बच्चों के पास बहुत ही कम रुकी, क्योंकि रामपुर आना जाना रहा, फिर शादी का था सारा कुछ, उसके बाद फिर गई आई, आने जाने से मैं ही रही, तो बच्चों के पास रहने का उतना मौका नहीं मिल पाया मुझे। काम में लगी रहती हूँ तो इतना मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं खाली बैठती हूँ तो फिर बच्चों की बहुत याद आती है। पर फिर भी मैं अपने आप को, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जिक्र मैं इसलिए नहीं करती, मैंने कहा कहीं किसी को ये ना लग जाए कि ले मैं जता रही कि मैं बच्चों को छोड़ के आई हुई, या कैसे भी। बस ये है कि चलो ठीक है, काम है अपना, जिम्मेदारी है, अपना पूरी कर लूँ। तो यहाँ पे कृष्णा की वीडियो कॉल आई हुई थी, प्यूर हुई तो स्कूल गए हुए थे कृष्णा का, कि मतलब छुट्टी है, क्योंकि उसके जो स्कूल में प्रोग्राम है उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ। तो खैर जी, वो हो गया था काम, वो मैंने खल वगैरह डाल के रख दी थी, बाहर सरका के रख दी थी, मैंने कहा जहाँ इनको रखवाना होगा वहां रखवा दियो। उसके बाद मैं फिर नहा धो के आई, मैंने लगानी थी फिर मशीन, क्योंकि फिर लाइट का ना यहाँ पे ऐसे ही रहता है, कभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती है, तो फिर मैंने कहा चल मशीन लग ही जाएगी, तो ये है कि कपड़े धुल ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंबल वगैरह मैंने आज निकाले हुए थे, ओढ़ने के बिछाने के जैसे भी थे, तो बेडशीट भी मुझे उतारनी थी एक दो, मैंने कहा लाओ धुल जाएंगे, क्योंकि जब गर्दा धूल मिट्टी होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह गंदी होती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डाल के मशीन लगाई, तो पानी भर लेती हूँ मैं बाल्टियों में सारा, क्योंकि मोटर चलती है तो ताज़ा पानी हो जाता है, और एक बार में सारी बाल्टियाँ वगैरह भर लेती हूँ, तो फिर कपड़े निचोड़ने के लिए मुझे बार बार मोटर नहीं खोलनी पड़ती, तो इसीलिए जितनी भी बाल्टियाँ होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। और इधर ये 2-3 बाल्टियाँ रख दी हैं उठा के, क्योंकि बहुत सारी हो रही, तो फिर ये अभी जैसे कलर वगैरह करवाया ना, और जब पहले भी कलर करवाया था, 2 साल पहले भी कलर करवाया था, तब की भी बाल्टियाँ थी, और अब जब कलर करवाया तो अब की भी बाल्टियाँ है, तो फिर मैं, मम्मी भी इन्हें उठा के रख रही थी, 4 थी ये जो मम्मी रख रहे थे, तो मैंने कहा इनमें से एक दे दो जो छोटी है, वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कपड़े वगैरह निचोड़ने में पड़ती है, तो इनको मैं पहले ही भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मशीन मैंने लगा दी थी, और ये मेरा सूट है जो आप सबको भी बहुत पसंद आया था, शायद सारे सूट्स में ये सबसे अच्छा आपको लगा, और इस पे वो स्टेन लग गए ना, पता नहीं किस चीज़ के, ड्राई क्लीन कराए, पहनना मैंने, पहन के तैयार भी होगी सारा कुछ, बाद में देखा कि उस पे तो बैक में स्टेन लग रहे, तो मुझे लगा कि शायद पेंट वगैरह के हो, तो मैंने मिट्टी तेल से भी इनको धुलने की कोशिश करी, फिर उससे भी साफ नहीं उतरे दाग, फिर साबुन वगैरह से भी, लेकिन उतर नहीं पाए। और ये देखिए बैक पल्ले पे है ये नीचे की तरफ, और इतने गंदे लग रहे, ऊपर की साइड होते तो फिर भी ये होता कि भाई चलो ऊपर तो स्वेटर वगैरह डाल दिया तो पता नहीं चला इतना, लेकिन ये नीचे के पल्ले पे है, बैक पे तो गंदे लगते हैं देखने में, पता नहीं बस इसका क्या होगा, उतर जाएंगे दाग, नहीं क्योंकि दाग के साथ तो ये पहनना नहीं जाएगा मेरे से। और वही जैसे मैं बताती हूँ, तो मेरे कपड़े वो दोबारा पहनने लायक नहीं रहते, कपड़े नहीं, ज़्यादातर चीज़ मेरी ऐसी है कि अगर कोई मतलब वैसे भी बोल देता है कि अच्छा लग रहा है, तो पता नहीं क्या है कि वो चीज़ दोबारा मेरे पे यूज होती ही नहीं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने मशीन लगाई दी थी, तो एक बार के कपड़े घूम के जब दोबारा डाले तो लाइट चली गई, तो फिर क्या करती हो, और तो मैंने कहा चलो फिर अपने घर के जो और काम है वो करते हैं, जब लाइट आएगी तब मैं ये कर लूँगी। तो यहाँ पे ये रजाई जो भरवाई हुई है, मम्मी कहने लगी कि इस पे ना कवर चढ़वा दे, बुआ जी को ओढ़नी है, रात को ठंड लगती है, क्योंकि वो बाहर लेटते हैं ना बरामदे में, हम लोग लेटते हैं अंदर कमरे में। और तो अभी तो मैं इधर लेट रही हूँ आशु वाले रूम में, और मम्मी यहाँ पे बाहर दीवार पे लेटती हैं, और बुआ जी उधर जो उनका फ्रिज के पास को तख्त सा बिछा रखा, वहाँ पे तो ठंड लगती है बाहर। तो यहाँ पे ये कवर है, तो मम्मी कहने लगी इसको करवा दे, क्योंकि बिना कवर के बुआ जी रजाई नहीं ओढ़ती, या शायद ओढ़ती भी है तो मुझे नहीं पता इस बारे में, पर मम्मी ने कहा कि इस पे कवर चढ़वा दो, तो ये वो मतलब बुआ जी फिर इसको ओढ़ लेंगी, तो कवर चढ़ा दिया फिर इस पे। मैं कहा चल बुआ जी बैठे हैं आप, तो बुआ जी कर लेती है ऐसे बैठे बैठे से काम ना, ये वाले कि जैसे सीलना या कुछ करना, तो फिर इसका ना मुंह सीलना था रजाई का, तो फिर मैंने बुआ जी को धागा डाल के दे दिया, मैंने कहा लो बुआ जी आप बैठे हुए इसको मतलब इसका मुंह सा सील दो, तो फिर बुआ जी कहने लगी कि ला धागा डाल के दे दे, बल्कि बुआ जी ऐसे ही इसको सीलने लगी, फिर मैंने कहा चश्मा लगा लो, बुआ जी ने आंखें बनवाई हुई है, ऑपरेशन करवाया हुआ,
तो उन्हें पता नहीं चलता। फिर मैंने कहा बुआ जी जोर पड़ेगा ऐसा, तो फिर मैंने उन्हें उनका चश्मा दिया। तो यहाँ पे बुआ जी जो है वो करने लगी हैं रजाई की सिलाई। तो जी बुआ जी सील रही थी सरजाई, और उसके बाद मैं करने लगी थी अपनी साफ़ सफाई वगैरह। ये कवर धुले थे सोफ़ों के, तो ये भी बिछाने थे, ये वैसे ही रख दिए थे। और धुलने के बाद ना इनमें शाइनिंग सी आ जाती है, बहुत साल पुराने हैं ये कवर। जब हमारी पीहू रूही इशू छोटे से थे, पीहू तो थोड़ी बड़ी थी, रूही भी मुझे लगे 6 महीने कितने की थी, या उससे थोड़ी बड़ी होगी जब ये कवर हमने लिए थे। और रूही अब हो चुकी है 11 साल की हो जाएगी, अब रूही दिसंबर में जन्मदिन है उसका अब। तो खैर दे के बीच बीच में लाइट आ रही थी, तो फिर मैं कपड़ों को कर रही थी, यहाँ से काम हटता है तो फिर उधर। तो यही होता भी है कि एक काम छोड़ के दूसरा हो जाता है, तो फिर मतलब काम भी निपटते रहते हैं। अगर मैं यही बैठी रहती ना वेट में कि नहीं भाई लाइट आएगी, कपड़े धुलूंगी, फिर उसके बाद ही करूंगी, तो इस वजह से तो फिर काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से कपड़े निचोड़े, जितने धुल गए थे उतने निचोड़ दे। उसके बाद फिर से लाइट चली गई थी, तो फिर से काम रुकना तो था नहीं, लेकिन कुछ और करना हो गया था। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कपड़े वगैरह तो ये जितने थे वो निचोड़ दिए मैंने, बाकी मशीन में डाल दूंगी ये कंबल वगैरह, तो जब लाइट आएगी घूम जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो ये जो मंदिर का काम है मंदिर का करती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह से थे कांच के, वो मैं एक डब्बा लेके आई अंदर से खाली करके, उसमें मैंने फिर बर्तन, ये जो कांच के बर्तन है ये रखे। और ये जो टीवी ट्रॉली है जिसका हमने मंदिर बनाया हुआ है, इसमें ही मम्मी और ये कांच वगैरह के बर्तन रखते हैं। तो वो अलग अलग बाहर रखे थे ऐसे ही, मतलब डब्बे वगैरह में नहीं थे, दो दो करके इधर उधर रखे थे। तो फिर मैंने सारे वो एक बॉक्स में रख दिए। तो रखने तो मुझे भी वहीं पे ही हैं, क्योंकि फिर बाद में, अब तो मैं हूँ लेकिन बाद में जब चले जाऊंगी तो फिर ये ढूंढेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं चीज़ को वहीं पे ही रखूँ जहाँ पे उन्हें वो आराम से मिल जाए। तो ये सूख गई थी, कल पूरा दिन इसको लग गया था सूखने में, बल्कि इसके ऊपर फैन वगैरह चला दिया था। तो कलर तो पूरी पे हो गया इस पे, मंदिर पे, मतलब टीवी ट्रॉली थी ये, मंदिर पे कलर तो हो गया, लेकिन इसके शीशे साफ करने रह रहे। तो मुझे वेट था कोलिन मंगाने का, मैंने कहा कोलिन मंगवाऊंगी और उससे शीशे साफ करूंगी इससे, क्योंकि पानी वगैरह से करूँगी तो मैंने कहा निशान छूट जाएंगे। तो यहाँ पे रुचि दे के झाड़ू लगा रही है, सफाई मैंने कर दी थी पहले, रुचि झाड़ू लगाने लगी थी। तो फिर मैं इसे कह रही थी, मैंने कहा अभी रुक जा, क्योंकि इधर मैं सफाई कर रही तो फिर कूड़ा गिरेगा। तो मैंने कहा तू अभी रुक जा, यहाँ पे कमरों में लगा ले इतना झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने पूरे मंदिर में पहले पेपर डाले, और उसके बाद जो भगवान जी हैं उनको, मूर्तियों को जो है वो साफ कर करके रखा, और फिर मैंने मंदिर की सेटिंग की अच्छे से।
बाहर मेरा। और ये आगे ये भी मैंने तोरण सा भी लगा दिया था। ये जब पहले हम दिवाली पे आ रहे थे ना, तो इन्होंने ये लगाया नहीं था दिवाली पे, मतलब 2 साल हो गए ये लाया हुआ रखा, मैं ही लेके आई थी इसे गाँव में से ही। तो इन्होंने ये लगाया नहीं कि इसमें लगाने की जगह नहीं है, फिर वो जो गिट्टी वाली सी कील होती है, फिर उनसे मैंने इसे लगा दिया। और उसके बाद जो भी मंदिर में थोड़ी सी खंडित मूर्तियाँ थी या मतलब थोड़ी खराब हो रखी थी, वो मैंने निकाल दी। मम्मी कहने लगी कि इनको हमारे यहाँ पे मतलब नदी वगैरह में सला देते हैं। तो वो मम्मी ने फिर जो पूजा मतलब सामान था, या तो क्या करते हैं मुझे भी नहीं पता यहाँ पे, हम तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो शिवलोती जो नदी है वहाँ पे बहा देते हैं नदी में। तो यहाँ का मुझे पता नहीं मम्मी अरी से कहाँ करेंगी। तो यहाँ पे लीजिए बस मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। अंदर तो हो गया था, मतलब अंदर झाड़ू लगा दी। फिर मैंने मुझे ना उधर की तरफ भी साफ करना था, ट्रैक्टर वगैरह जिधर खड़े। तो फिर पहले तो झाड़ू रुचि लगा दी, मैंने कहा ये मैं कर दूँ, तू पोछा लगा दे और मैं उधर भी साफ सफाई सी कर आऊंगी। मैं क्या, रुचि भी कहने लगी कि ले तू लगा ले और मैं पोछा लगा दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने अंदर की साइड झाड़ू लगाई, और ये लड़का है इससे मुझे लगानी इधर की साइड झाड़ू। और एज यूजुअली मम्मी आदत से परेशान है अपनी कि मैं सफाई कर रही और मुझे ना हंसी भी इतनी आई, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या हुआ। यहाँ ना चूल्हे के पास 2-3 छोटे छोटे से पत्थर पड़े थे, छोटे ही थे जैसे टुकड़े से टूट जाते हैं ना वो। तो मैंने चूल्हे के पास से निकाल के इधर की साइड डाल दिए, मैंने कहा झाड़ू में आगे चले जाएंगे। और चूल्हे के पास से मैंने सारा सामान सा हटा के साफ सा करके मैंने कहा ला चल झाड़ू लगा दूं। आई मम्मी, वो पत्थर पन्नी वगैरह सारे उठा लिए। मैंने कहा इन्हें क्यों उठा रही, मैं झाड़ू तो लगा रही। कह रही इनमें वजन है आगे नहीं जाने का। मुझे हंसी भी आई और मैं कहा क्या ही बोल लूं। मैं कहा मतलब हाथ से वे पत्थर उठ जाएंगे लेकिन झाड़ू से आगे नहीं जाने के, मतलब मम्मी का ये है कि कुछ भी करना हो लेकिन मम्मी करेंगी जरूर। तो मैं कहा बताओ ये 2-3 छोटे छोटे से पत्थर, इनमें कितना वजन होगा कि झाड़ू से वो आगे नहीं जाने का। मैं कहा बस क्या ही कहूँ मैं आपको। तो खैर जी उधर की साइड झाड़ू लगा दी। इधर ये गैलरी है जहाँ ट्रैक्टर खड़ा होता है, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। यहाँ पे भी कभी कभी है, मतलब जैसा गाड़ी खड़ी होती थी, यहाँ पे गाड़ी भी थी ट्रैक्टर भी था, तो इधर की साइड झाड़ू नहीं लग रही थी। तो फिर आज गाड़ी चली गई थी क्योंकि जीजा जी ले गए थे गाड़ी पिंजौर, तो इसीलिए बस यहाँ पे जगह थी। तो फिर मैंने कहा ला इसको झाड़ू लगा दूँ, बल्कि ट्रैक्टर के नीचे ढंग से लगी नहीं। तो फिर मैंने कहा जब ट्रैक्टर हटेगा वहाँ पे मैं तब झाड़ू लगा दूंगी। तो जी लीजिए घर अंदर से लेके बाहर तक पूरा साफ हो गया है। मेहनत तो थोड़ी सी जरूर लगती है, लेकिन फिर मुझे हमेशा इस चीज़ की तसल्ली होती है कि मेहनत चाहे जितनी मर्जी लग जाए लेकिन जो रिजल्ट निकल के आए ना, वो मेरी थकान को ना कम कर देता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, इधर रुचि ने पोछा लगा दिया और फिर आके मैंने ये वॉश बेसिन वगैरह धो दी। तो दोनों बहनें सुबह से लग जाती हैं, सासू माँ बीच बीच में आके एंटरटेनमेंट सा करके चली जाती है। तो मतलब कई चीजें हैं मुझे जिनमें मम्मी की ना बहुत हंसी आती है, मतलब लॉजिक नहीं समझ में आता मम्मी का मुझे कि वो किसी काम को करने का लॉजिक क्या दे रही। मतलब वो ये सोचा कि हमारे में जान नहीं है, उनमें बहुत जान है। मतलब ये कह रही कि पत्थर नहीं हटने के। तो कह देगी जी बस यहाँ पे रुचि झाड़ू लगा देगी, मैंने भी साफ सा कर दिया वाइपर लगा के। तो बस सुबह की साफ सफाई का काम हमारा हो गया। जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी बस करेंगे हम। तो इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।